हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक चैनल। क्लास 8 क्वाड्रिलेटरल्स गणिता प्रकाश न्यू बुक से अपन ने इससे पहले का टॉपिक देखा था, जो इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें अपन ने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी थी। तो वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोडेड है। और पेज नंबर 83 है ये। इसमें थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल मीन्स कि अपन को मोस्टली क्या करना है, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के अकॉर्डिंग अपन को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 83 पे, कारपेंटर प्रॉब्लम है। कारपेंटर ने क्या बोला है इसको ब्रीफली बता देते हैं कि कारपेंटर ने बोला है कि अगर दो स्ट्रिप है अपने पास, एक की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, सपोज इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो इनको अगर अपन दोनों को किस तरीके से रखा है, दोनों स्ट्रिप्स को, कि अपने पास कितनी लेंथ हो जाए, दूसरा डायगोनल है वो भी इसके इक्वल हो जाए, तो उसकी लेंथ क्या होगी। और अगर अपन नहीं सबसे पहले है कि एक ये लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर की डायगोनल की, तो दूसरा डायगोनल है वो किस पोजीशन पे रखें जिससे कि रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए। किस कंडीशन में, जब अपन ने थ्रेड से चारों तरफ देखा तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। देखो सपोज अपन ने ये क्या करा, ये लाइंस देखी, ये थ्रेड से अपन ने ज्वाइन करी लाइंस को, तो अपने को क्या फॉर्म हो गया, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। इस तरह से इन स्ट्रिप्स को, इस वाली स्ट्रिप्स को और इस स्ट्रिप्स को इस तरीके से रखा है अपन ने यहाँ पे, तो अपन को क्या फॉर्म हो गया है, रेक्टेंगल बन गया। तो अब अपन ने उसमें उससे रिलेटेड इसने क्वेश्चन पूछे हैं। फटाफट से देखेंगे अपन क्या पूछा गया है इसमें, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। जब एक की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे डायगोनल का क्या रिलेशन है जिससे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर है क्या। और जबकि अपन को पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना, 90 डिग्री के होते हैं, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। ये प्रॉपर्टी अपन को रेक्टेंगल की पता है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग देखें तो अपन को क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। इसमें ये गिवन है अपने को कि एबीसीडी ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। पहली चीज तो एबीसीडी रेक्टेंगल है, और एबी लेंथ है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। और एडी लेंथ है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ठीक है। और जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के। एंगल सी इक्वल है एंगल डी के। मीन्स चारों एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। ये अपन को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है। अब अपन इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन दो ट्रायंगल लेते हैं। इसमें से अपन दो ट्रायंगल ले लेते हैं। वो ट्रायंगल कौन से लिए, अपन ने ये वाला ट्रायंगल लिया, एक तो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, ये एक ट्रायंगल ले लिया। और दूसरा ले लिया अपन ने ये वाला ट्रायंगल। इस तरह से कलर चेंज कर देते हैं। तो अब दूसरा ट्रायंगल अपन ने कौन सा लिया है, ये वाला लिया है, ये वाला ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल है अपना बी सी डी, और एक ट्रायंगल लिया है ए सी डी। इस तरह से अपन ने दो ट्रायंगल ले लिया। अब इसको अपन प्रूव करने जा रहे हैं कि किस तरह से अपन ने इसको सॉल्व करना है। कि ये अगर एक डायगोनल है इसका, ए बी डी डायगोनल है, वो 8 सेंटीमीटर, तो उसका सेकंड वाले का डायगोनल का क्या रिलेशन है कि वो भी सेम है। तो ये देखते हैं, दो ट्रायंगल लिए हैं वो देखते हैं। इन ट्रायंगल अपन इसको प्रूव कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, है ना, ये है अपना ए डी सी। ये वाला ट्रायंगल ये रेड से है वो एडीसी है। और जो ट्रायंगल है दूसरा ट्रायंगल ये है बी सी डी, ये ब्लू से है, ये बी सी डी वाला ट्रायंगल है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी सेम हो रही है। ए डी जो लाइन है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ये ए डी है वो बी सी के इक्वल है। इसी तरह से जो अपन सेकंड देखें तो कौन सी है, एंगल डी है। ये एंगल डी है, एंगल सी के इक्वल है। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्या है, ईच 90 डिग्री है। दोनों ही कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। और ये क्या है, एडी और बीसी, ये अपोजिट साइड है। ये भी लिखना बहुत जरूरी है कि कौन सी साइड है, ये अपोजिट साइड है। क्योंकि इससे पहले अपन ने जो वीडियो देखा था उसमें यही देखा था। थर्ड अपन क्या देख रहे हैं इसके अंदर, ये देखते हैं कि साइड ऑफ कौन सी इक्वल है। ये है अपनी साइड है डी सी। ये डी सी किसके इक्वल है, ये इसमें भी डीसी आ रहा है और इस वाली में भी सी डी आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, सी डी कॉमन साइड हो गई दोनों में। कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए अपन यही सारा प्रूव करेंगे कि भाई कौन से ट्रायंगल लिए हैं, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। अगर इनको इस तरह से बना करके देखें तो भी अपन को समझ में आ जाएगा। ये एक ट्रायंगल है यहाँ, ये है एक ट्रायंगल। और अब ये वाला क्या है अपना, ये दूसरा है इसके साथ में,
इस तरह से, है ना। तो ये हो गया, स्ट्रेट है ये। तो अपन ये देख रहे हैं इसमें कि किस तरह से अपन इसको प्रूव कर रहे हैं। अब इसमें क्या आ रहा है, ये है साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है। तो बाय एस ए एस, अपन ने इससे पहले देखा था साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। अगर अपन इसको ये प्रूव कर देते हैं तो इट मीन्स जो ट्राइंगल हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू, कॉन्ग्रेंस का साइन ये होता है एंगल ट्राइंगल बी सी डी के, ये बी सी डी के इक्वल हो गया ए डी सी। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंस रूल हो गया। अब ये ए सी ये बता सकते हैं भाई ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। तो अपन कहेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अलग से भी बना लिया है, ये है ए डी सी, यहाँ पे भी देख लो, ये है बी सी और ये डी। तो ये साइड, ये वाली साइड है, ये इसके इक्वल है बी सी के, और ये वाला एंगल है ये सी के इक्वल है, और ये वाली साइड है ये इसके इक्वल है। डी सी किसके इक्वल था, ये सी डी के इक्वल था, ये कॉमन ही है ना, कॉमन साइड है। तो अब अगर ये सोचो कि आपकी ये राइट एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, कॉन्ग्रेंस रूल है, लेकिन राइट एंगल वाला कॉन्ग्रेंस रूल नहीं है, आरएचएस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी ये हाइपोटेन्यूज है, ये इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन जो पूछा था वो अपन ने प्रूव कर दिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। सो इसकी लेंथ क्या होगी, सेम ही होगी जो इस वाले डायगोनल की है, 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, ये अपन ने बता दिया। ए सी है, ये किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ओके, अब इससे अपन ने पूरा प्रूव कर दिया है। इसलिए ये क्या है, वैसे भी रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी है कि जो जो एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल के बिल्कुल इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स। अब इंटरसेक्शन पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है इंटरसेक्शन का टू डायगोनल्स का, वो है ओ है। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या लेते हैं, पहले ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ले लिया, ए ओ बी वाला, ए ओ बी ले लिया, और क्या ले लिया अपन ने, ये है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स उसका कौन सा है, तो ओ है इसका इंटरसेक्शन। लेकिन ओ बताने के लिए अपन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला है ना रेड पार्ट, और अपन ने दूसरा कौन सा लिया इसके सामने वाला, ट्राइंगल सी ओ डी, ये ले लिया। इसमें सबसे पहले अपन कह रहे हैं ये एंगल 1 है और दिस वन इज एंगल 2 है। तो एंगल 1 है सबसे पहले एंगल 2 के इक्वल है, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये समझ में आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपन इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, एंगल बी है 90 डिग्री है। सपोज ये है अपना ए है 90 डिग्री है, अगर अपना ये है एंगल 3, ये एंगल 4 है, तो ये पूरा क्या है, ये 90 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये अपना इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, भाई 90 डिग्री के इक्वल है अगर ये, तो ये एंगल है अपना एंगल 1 है, और ये स्ट्रेट 180 डिग्री पे बन रहा है। तो इसको अगर अपन ने x लिया तो ये क्या बनेगा, एंगल 1 है वो इसके इक्वल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे ये बन रहा है आपस में, ये 180 की लाइन होती है, इस पे दो एंगल्स बन रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं अपन इसको। अब ये देखते हैं एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, ये वाला है अपना एंगल 3 और ये एंगल 4 है। इसी तरह से ये पूरा एंगल सी है, दिस वन इज 90 डिग्री। अब ये एंगल अगर अपन इसको कहें, अगर ये एंगल 5 है तो ये वाला एंगल 5 है, ये पूरा 90 डिग्री, एंगल 4 और एंगल 5 ये भी क्या होगा, ये मिलकर के 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये पूरा 90 डिग्री और ये पूरा एक लाइन पे बन रहा है, तो ये क्या हो गया, पूरा 180 डिग्री हो गया। 90 डिग्री और ये 45 डिग्री के हो गए, तो ये पूरा 90 डिग्री हो गया। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, सपोज अपन एंगल बी लिया है ना, एंगल बी लिया है, एंगल ए लिया है अपन ने, एंगल ए लिया है, वो बताना है अपन को 90 डिग्री है। तो वो 90 डिग्री कैसे है, क्योंकि किसके इक्वल है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल है, तब जाके ये 90 डिग्री हुआ है। तो अपन देखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी, ये बी ले लो या ए सी और डी में, ए सी डी में बी की जगह यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये लेते हैं ए सी डी,
ट्राइंगल ए सी डी। तो इसमें क्या है, ए सी और डी में एंगल 4 है, एक तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 है, और प्लस क्या है अपना एंगल सी है। ये पूरा कितना है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है, वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो अपन इसको बोलेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल बी अगर अपन को निकालना है, एंगल ए है ये पूरा बी, एंगल 4 कितना है, एंगल बी 4, एंगल 4 और एंगल 5 है, एंगल बी है प्लस 90 डिग्री। तो ये आ गया अपना 180 डिग्री। एंगल बी अगर अपन फाइंड आउट, एंगल ए फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ ए है, ये ए है ना, एंगल ए है ये क्या है, एंगल ए, ए फाइंड आउट कर रहे हैं ना अपन, ये एंगल ए है, वो कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये पूरा क्या आ गया, एंगल ए, ये आ गया अपने पास 90 डिग्री। ये इससे प्रूव हो गया। अब इसमें एक और चीज है कि अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई एंगल 3 है, यहाँ बोला है एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये एंगल 3 और एंगल 4 है, ये किसके इक्वल है, एंगल है अपने पास एंगल 4 प्लस एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 4 अभी अपन ने देखा था, एंगल 4 और एंगल 5 के इक्वल था ये पूरा एंगल। तो ये किसके, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, इट मीन्स एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल है। और ये कितने थे, 90 डिग्री का। ओके, ये 90 डिग्री का था। अब आगे देखते फटाफट से इसको रिकॉल करते हैं। इसमें ये देखा था अपन ने, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये है अपना ए ओ बी, और ट्राइंगल सी ओ डी। एक बार देखो फटाफट से, ए ओ बी है, ए ओ बी और सी ओ डी, ये आम फ्रंट वाले एंगल। तो ये इसमें देखा था एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट क्यों है, क्योंकि ये 180 डिग्री हो रहा है, इसका सम 180 डिग्री हो रहा है, और ये इसके सामने है, तो ये भी सेम होगा, जो एंगल 1 होगा। अब अपन ने देखा 3 प्लस 4 था, और वो किसके इक्वल था, 90 डिग्री है। ये 3 और 4, ये पूरी लाइन है, ये कितनी है, 90 डिग्री है। ये देखो, ये 3 और 4 है, ये 90 डिग्री है ना। अब अपन ने इसको क्या देखा, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है, एंगल बी है, ये 90 डिग्री। अब ये है इन ट्राइंगल, ट्राइंगल किस में देख रहे हैं, बी सी डी में, ये वाला बी सी और डी के अंदर देख रहे हैं। तो उसमें देखा अपन ने एंगल 4 प्लस 5 और प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल थे, 180 डिग्री के इक्वल थे। ये 190 डिग्री, ये और ये इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल थे। तो एंगल 4 प्लस 5 वो क्या हो गए, 90 डिग्री, क्योंकि सी तो है ही ऑलरेडी 90 डिग्री, 4 प्लस 5 अपने पास आ गया 90 डिग्री। इससे अपन ने ये प्रूव करा था। इसी तरह अपन ने देखा 3 प्लस 4 है, एंगल 3 प्लस 4 है, वो क्या है, 90 डिग्री है पूरा, है ना। तो 3 प्लस 4 इक्वल्स टू है 4 प्लस 5 के। जब 4 और 5 है, ये हैं दोनों 90 डिग्री के, तो 3 प्लस 4 पूरा 90 डिग्री आ गया। तो इस तरह से अपन बता सकते हैं कि भाई इन ट्राइंगल में ये इसके कॉन्ग्रेंट है, ए ओ बी के, ए ओ बी के कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी ओ डी। तो ये वाली जो लाइन है, ये है, ये वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा। एंगल बी है, ये किसका है, वर्टिकली अपोजिट एंगल 5 का। ये एंगल डी, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया एंगल 3, एंगल 5 का, सॉरी अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया ये वाला एंगल 3 और एंगल 5। आपको समझ में आ गया, ये वाला है। ये अपन जो भी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके बीच में एक लाइन जाती है, ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, इसके इधर बनने वाला एंगल 3 होता है, एंगल 5 के इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह से एंगल 4 होगा, वो एंगल 6 के, इसको मान लो सपोज ये एंगल 6 है, एंगल 6 के इक्वल है। तो ये जो अपना पूरा ट्राइंगल है, अपन ने कौन सा लिया है, ट्राइंगल बी सी डी। ये ट्राइंगल ए ओ बी लिया है, पहले तो ए ओ बी लिया है, और लिया है सी ओ डी। तो सी ओ और ये वाला डी, तो ये सामने वाले इक्वल है, बिल्कुल इनमें क्या है, एक एंगल इक्वल है, साइड इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना क्या आ रहा है, इसको अपन प्रूव कर सकते हैं। ए ओ इक्वल है, ए ओ इक्वल है बी ओ के, और ये इक्वल है सी ओ के, और ये इक्वल है डी ओ के। तो ये सारा क्या हो गया, प्रूव हो गया कि जो इनका मिड पॉइंट है, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओ। तो इससे अपन ये प्रूव कर सकते हैं इजीली, क्योंकि कॉन्ग्रेंट सारे ऑल ट्रायंगल्स आर इक्वल को आए, सीपीसीटी ये बता देंगे अपन। ठीक है, ये एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी, इसलिए दोनों इक्वल है, इसलिए डायगोनल्स भी, इंटरसेक्शन पॉइंट भी इक्वल है। बाय बाय।